हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सूरदास के पद। ठीक है, सूरदास के पद। सूरदास के बारे में जो जानकारी है हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, पिछले क्लास में सूरदास के बारे में जो भी बातें हुई थी आप जान चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं उनके पद। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले चीज आप जान लें, यह सूरदास का जो पद आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है वह किसका है, किस रस का है? वात्सल्य रस का। आप लोग बताए भी थे हम, वात्सल्य रस है ना। वात्सल्य रस क्या है, यही हम आप लोग बताए थे। क्या है? जो मम्मी पापा का प्रेम, जो माता पिता का प्रेम अपने बच्चों के लिए जो भी है, ठीक है, वह किस रस में आता है? वात्सल्य रस में आता है। ठीक है, तो वात्सल्य रस यह जो है, ध्यान रखिए, सूरदास का जो पहला जो पढ़ रहे हैं हम, क्या बोल सकते हैं, पैराग्राफ जो पढ़ रहे हैं इनका, ठीक है, यह क्या है कि एक तरह से सोए हुए हैं। तो समझ लीजिए कैसे इसका अति किया गया, निर्माण किया गया है। कृष्ण जी सोए हुए हैं और उनकी माँ जो है उनको जगा रही है। ठीक है, कृष्ण जो है क्या है, सोए हुए हैं और उनकी माँ जो है उनको जगा रही है। किनको? कृष्ण को। अब देखिए कैसे जगा रहे हैं। जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले। ठीक है, जागिए मतलब जागना। ब्रजराज कुंवर किनको कहा जा रहा है? किनको? कृष्ण को। कमल मतलब कमल का फूल। ठीक है, कुसुम वही कमल कुसुम मतलब कमल का फूल फूले। बोल रहे हैं यशोदा जी कि कृष्ण आप जाग जाओ, अब जाग जाओ, जो कमल है वह क्या हो गया है? खिल गया है। सुबह हो गई है, कमल जो है सो तालाब में खिल गए हैं। कुमुद वृंद संकुचित भय। ध्यान रखिएगा, कुमुद जो है वह कमल के जैसा ही फूल होता है, लेकिन यह जो है नहीं, छोटा तो होता ही है। यह सुबह पर संकुचित हो जाता है, सुबह होते यह बंद हो जाता है और रात में यह खुल जाता है। कुमुद, ध्यान रखिएगा। तो ये बोल रहे हैं कि जागो कृष्ण, जागो, सुबह हो गया है, कमल कुसुम फूले, जो कमल का फूल है वह खिल चुका है, और कुमुद वृंद संकुचित भय, जो कुमुद है वह भी क्या हो गया है? बंद हो गए, संकुचित हो गए हैं। भृंग लता भूले। भृंग मतलब भ्रमर मतलब वही भंवरा। जो भृंग है मतलब जो भंवरा है वह क्या हो गए हैं? लता पे मंडराने लगे हैं, जो फूल है उस पे मंडराने लगे हैं। मतलब यह जो दृश्य दिखाने का काम था, यह जो दृश्य मतलब सामने उभर के आ रहा है, यह कैसा आ रहा है? सुबह का दृश्य उभर के आ रहा है, और कृष्ण जी अभी सोए हुए हैं और यशोदा उनको जगा रही है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगला में। अगला पंक्ति क्या है? तमचुर खगरोर सुनहु बोलत बलराई। तमचुर मतलब मुर्गा, खग मतलब मुर्गा। जो पक्षी है, पक्षी मुर्गा है, और पक्षी जो है वह क्या करने लगे हैं? बोलने लगे हैं। कहाँ? पेड़ पौधे पर। फिर सुबह होते ही पक्षियां जो कलरव करने लगती है। ठीक है, पक्षियां जो क्या करने लगते हैं? कलरव करने लगते हैं, बोलने लगते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि सुबह हो गया है, मुर्गा भी बांग देने लगा है, और पक्षियां भी जो है वह पेड़ पौधे पे बोलने लगे हैं। रामती गो करिखनी में, एक कृष्ण तुम जाग जाओ, क्योंकि गैया जो है वह गौशाला में, खरगानी मतलब बाढ़ होता है, जैसे गौशाला उसको लिख सकते हैं आप। गौशाला में क्या कर रही है? राम रही है, वह भी बोल रही है। बछड़ा हितधाई, और बछड़ा जो है वह गैया के पास जाने के लिए मतलब व्याकुल है। ठीक है, तो सुबह हो गया है। फिर समझ लीजिए, यह जो पंक्ति है सूरदास का से वात्सल्य रस का पंक्ति है, और इसका थीम क्या है, इसका विषय क्या है, कि पहला जो पंक्ति है उसमें ही कहना चाह रहे हैं कृष्ण जो है सोए हुए हैं और यशोदा जो है
से क्या कर रहे हैं, कृष्ण को जगा रहे हैं कि कृष्ण जागो, सुबह हो गया है, गैया रो रही है, सॉरी गैया रंभा रही है, ठीक है, पक्षी जो है से कलरव कर रहे हैं, मुर्गा बोल रहा है और तुम अभी तक सो रहे हो, ठीक है। अति करो विधु मध्याह्न अपन करो। गावत नर नारी सूर श्याम प्रातः उठो अम्बुज कर धारी। फिर सुनिए, विधु मलिन रवि प्रकाश, गावत नर नारी सूर श्याम प्रातः उठो अम्बुज कर धारी। विधु मतलब चंद्रमा। ध्यान रखिए, बोल रहे हैं यशोदा जी कि सुबह हो गया है और चंद्रमा भी क्या हो गया है, मलिन हो गया है। जैसे जब सुबह होता है तो चंद्रमा का प्रकाश क्या हो जाता है, मलिन हो जाता है, मलिन हो जाता है। रवि प्रकाश और कौन चमकने लगता है, सूर्य, सूर्य का प्रकाश चमकने लगता है। तो यशोदा जी बोल रही हैं किनसे, अपने लल्ला से यानी कृष्ण से कि कान्हा विधु मलिन क्या हो गए हैं, जो चंद्रमा है से मध्यम हो गया है, रवि जो है सो प्रकाशमय हो गया है, रवि का प्रकाश तेज हो गया है। गावत नर नारी, और जितने भी आसपास जो नर नारी हैं वह सब प्रातः गान कर रहे हैं, मतलब उठ चुके हैं और सब अपने अपने गीत में संगीत में लग गए हैं। सूर श्याम प्रातः उठो। अब देखिए यहाँ सूर श्याम जो किया गया है, यह सूर शायद अपने लिए किए होंगे, यह भी हो सकता है। यह कह रहे हैं कि सूर श्याम मतलब वात्सल्य रस है, तो एक ऐसा कह सकते हैं कि सूर मतलब देवता भी होता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि यशोदा जी अपने कृष्ण को बोल रहे हैं कि हे मेरे देव श्याम, ठीक है, अच्छा इसलिए भी हो गया। लेकिन सूरदास लिखे तो ऐसे भी कह सकते हैं कि हे सूर के श्याम, मतलब हे सूरदास के श्याम, प्रातः उठो, प्रातः हो गया है, उठो अम्बुज कर धारी। अम्बुज मतलब कमल, अम्बुज मतलब कमल। ध्यान रखिए, जो पर्यायवाची शब्द आपके एग्जाम में आते हैं ना लिखने के लिए, वो आपके बुक से ही रहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जब पढ़ाई होती है तो ध्यान उसका पर्यायवाची शब्द को देखिए, कमल का यहाँ पर बताया ना, एक कमल लिखा हुआ था, कमल, एक हो गया आपका अम्बुज, दो पर्सन मिला, ठीक है। तो कर मतलब हाथ, धारी मतलब धारण करने वाला, ठीक है। मतलब क्या है कि हे सूर्य श्याम, हे सूर्य के श्याम उठ जाओ, मतलब जैसे माता जो है जगा रही है, और माता जो है ध्यान रखो अपने बच्चे को कुछ भी कहकर संबोधित कर देती है, ठीक है। अपने बच्चे को माँ जो है वह बहुत बढ़ा चढ़ा संबोधित कर देती है। तो वही बोल रहे हैं कि और बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह सकते, कैसे कह सकते हैं कि आप सही भी कह सकते हैं कि सही संबोधित किया गया है। लेकिन अगर वहां जब मानव रूप में है कृष्ण, तो अब उसमें भी अम्बुज कर धारी का यूज कर रहे हैं। तो यह तरह से कहा जाता है कि माँ जो अपने बच्चे को एक बढ़ा चढ़ा का वर्णन कर रही है कि हे हाथ में कमल धारी या कमलाधारी इसको बोला जाता है कि, ठीक है, कमल धारण करने वाला श्याम उठो जागो, क्योंकि अब सुबह हो गया है। और मतलब मुख्य रूप से जो पूरा पंक्ति आप पढ़ें इसका थीम बस इतना ही है कि एक माँ जो है अपने कान्हा को, अपने बेटे को, ठीक है, जगा रही है। और यह दृश्य कब का है, सुबह का है, कृष्ण सोए हुए हैं और माँ जो है सो जगा रही है। इसके अगले पंक्ति जो है उसमें हम अगले क्लास में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।